हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं एक नोटिफिकेशन जो इशू किया गया है रिफाइनरी डिवीजन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 24 सितंबर का है और इंडियन ऑयल आप सब जानते हैं ये लार्जेस्ट कमर्शियल अंडरटेकिंग है और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है। और इन्होंने लिखा है कि दे नीड अप्रेंटिसेस इन डिफरेंट ट्रेड्स एंड डिसिप्लिन्स। और जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट पैरे में लिखा है invites application from candidates for engagement as apprentices at its refineries under Apprenticeships Act 1961 in the trade discipline mentioned below। और उसमें जैसे आप हेडिंग देख रहे हैं कोड है, उसके बाद ट्रेड डिसिप्लिन है, फिर क्वालिफिकेशन है, फिर रिफाइनरी है, फिर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है और सीट्स पर रिफाइनरी जो है उन्होंने डिटेल्स दी हैं। अब हम आगे इसकी और डिटेल्स देखते हैं। इसमें टेक्निकल और भी ट्रेड्स हैं, लेकिन कोड नंबर 108 पर आप देखेंगे ट्रेड अप्रेंटिसेस सेक्रेटेरियल असिस्टेंट 3 इयर्स BA हो, BSc हो, BCom हो। और इन्होंने रिफाइनरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हैं। गुवाहाटी, बरूनी बिहार में, गुजरात, हल्दिया वेस्ट बंगाल, मथुरा UP, पानीपत हम जानते हैं हरियाणा में, दिग्बोई असम, बोंगाईगांव असम, पारादीप उड़ीसा। तो ये सब की उन्होंने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पहले बताई हैं, फिर उनका बाइफर्केशन दिया है। उसके बाद 109 कोड है ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट। इसमें 3 इयर्स BCom मांगी है और वैकेंसीज जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है 12 मंथ्स है, जबकि सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए 15 मंथ्स है। और टोटल नंबर पहले दिया है, उसके बाद बाइफर्केशन दिया है सभी का। नेक्स्ट कोड नंबर 110 है ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस। इसमें उन्होंने क्लास 12th पास मांगे हैं सिर्फ, और 15 मंथ्स ट्रेनिंग है। इसमें भी उन्होंने सभी रिफाइनरी वाइज वैकेंसीज दी हैं। उसके बाद नीचे 111 कोड नंबर में ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर। अगर उनके पास स्किल सर्टिफिकेट है तो उनके लिए अलग से वैकेंसीज हैं। क्लास 10th पास विद स्किल सर्टिफिकेट होल्डर इन डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। और इसमें भी 15 महीने की दोनों में 15 मंथ्स ट्रेनिंग है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज उन्होंने बाइफर्केट करके बताई हैं किस कैटेगरी में कितनी है। नेक्स्ट नोट देखिए, नंबर ऑफ सीट्स इंडिकेटेड अबव इज टेंटेटिव, वो कम या ज़्यादा हो सकती हैं। नंबर 2 में है इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द सीट्स अगेंस्ट कोड 110 एंड 111 द सेम शैल बी फिल्ड बाय सूटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम कोड 111 और 110 एज द केस मे बी एज पर सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड अदर क्राइटेरिया पैरामीटर्स। तो अगर सर्टिफिकेट होल्डर उनको नहीं मिलते तो वो विदाउट सर्टिफिकेट होल्डर भी ले सकते हैं। उसके बाद PWD कैटेगरी के जो हैं उनके लिए गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एप्लीकेबल होंगी, उनके लिए इन्होंने डिटेल्स दी हैं। वो जिनको रेलिवेंट है प्लीज़ उसको पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स में देखिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में नंबर 1 प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 10th graduate diploma holder should be from a recognized board or university or institute as a regular full-time course in the relevant trade or discipline with minimum 50% marks, 45% for SC/ST and PWD category candidates for the seats reserved for them in aggregate। उसके बाद CGPA जो है उसका आपको डिटेल बताना है, परसेंटेज क्या है वो भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर ITI क्वालिफिकेशन द रेलिवेंट ट्रेड एलिजिबिलिटी शैल बी पास मार्क्स, ओनली रेगुलर फुल टाइम ITI कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय शैल बी कंसीडर्ड। ये जिनको एप्लीकेबल है वो ट्रेड के लिए वो इसको ध्यान में रखें। उसके बाद डिप्लोमा ग्रेजुएट ITI इन ब्रांच सब्जेक्ट्स एज स्पेसिफाइड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव ट्रेड डिसिप्लिन अबव विल ओनली बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल क्वालिफिकेशन। Diploma graduation ITI in other than specified branch shall not be considered। और under code 110 fresher apprentice will be considered। Fresher apprentice means a non-graduate apprentice
who has not undergone any institutional training or skill training before taking up on-the-job training or practical training under the Apprentices Act 1961. Point number 6 देखिए, under code 111 skill certificate holders will be considered. Candidates applying against code 111 with skill certificate in domestic data entry operator should possess skill certificate for training of less than 1 year issued by an awarding body recognized under National Skill Qualifications Framework or any other authority recognized by the central government in this regard. Point number 7 applicable नहीं है. 8 में important है, देख लीजिए. Candidates holding a qualification acquired through part-time correspondence distance education mode are not eligible. 9 में देखिए, candidates possessing higher professional qualifications such as BE, BTech, MBE, CA, LLB, MCA or any such equivalent qualification or pursuing higher qualification and having completed the same on or before joining apprenticeship training shall not be eligible. A declaration from the candidate in this regard shall be obtained at the time of engagement. A candidate should not have undergone apprenticeship training earlier or has been pursuing apprenticeship training under the Apprentices Act. इस पेज पर जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ आपको. पैरा नंबर 13, इसमें a candidate with BSc will be allowed to apply for only one trade discipline either for code 101, 103 or 108 in a refinery. A candidate with BCom will be allowed to apply for one trade discipline either for code 108 or 109 in a refinery. Candidates applying for more than one trade discipline will not be considered and their applications will be summarily rejected. Next age limit देखिए, minimum 18 years and maximum age shall be 24 years as on 30th September 2022 for general EWS candidates. Relaxation of upper age limit to SC, ST, OBC, NCL, PWD candidates shall be extended as per government guidelines. और रिजर्वेशन, कंसेशन एंड रिलैक्सेशन जो है SC, ST के लिए इन्होंने दिया है, वो डिटेल में पढ़ सकते हैं जिनको एप्लीकेबल है. Date of reckoning eligibility criteria for all purposes it will be 30th September 2022. Obligation for employment. Upon completion of the apprenticeship period, the corporation shall have no obligation to offer employment to such apprentices, nor can any apprentice claim right for employment on the grounds of completion of apprenticeship training. ये हमेशा होता है. उसके बाद है सिलेक्शन मेथोडोलॉजी. सिलेक्शन shall be on the basis of performance of the candidate on the basis of marks obtained by them in the written test and meeting the notified eligibility criteria. इसमें 4 नंबर पैरा इंपॉर्टेंट है. द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप एट गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, दिग्बोई, बोंगैगॉन. Written test will be conducted at the location of respective refinery unit. For candidates applying for apprenticeship at Haldia, Mathura, Panipat and Paradeep, written test will be conducted at Kolkata, Delhi for Mathura and PRPC and Bhubaneswar respectively. However, exact location and venue details will be communicated in the admit card. Written test will be conducted with objective type multiple choice questions consisting of 4 options with 1 correct option. और कितने मार्क्स चाहिए मिनिमम वो भी इसमें लिखा है रिटन टेस्ट में, वो भी आप पढ़ लीजिएगा. इसमें जो भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनके वेरीफाई किए जाएंगे, सभी उन्होंने पूरी लिस्ट दी है. प्लीज़ इसको पढ़ लें. नेक्स्ट है प्री एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस. वो जो भी मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स होंगे वो सभी जो कैंडिडेट्स को मीट करने होंगे और कैंडिडेट्स शुड गो थ्रू गाइडलाइंस एंड क्राइटेरिया फॉर प्री एंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशंस. इसमें है ऑफर ऑफ एंगेजमेंट. फाइनली जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको ऑफर दी जाएगी. उसके बाद लायबिलिटी टू डिक्लेयर, जो भी आपसे डिक्लेरेशन चाहिए.
लास्ट में है अदर कंडीशंस में स्टाइपेंड देखिए, रेट ऑफ स्टाइपेंड पेएबल टू अप्रेंटिसेस पर मंथ शैल बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 एज अमेंडेड। और उसके बाद है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, द अप्रेंटिसेस सेलेक्टेड अगेंस्ट कोड 101-102 shall be provided with one pair of safety shoes and this is not applicable to डिसिप्लिन में जो आएंगे उनके लिए नहीं, सिर्फ जो ट्रेड टेक्निकल में आते हैं ये उनके लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। नो एचआरए और कंपनीज अकोमोडेशन, लीव एंड हॉलीडेज इन्होंने बता दिए हैं जो भी एप्लीकेबल हैं एज पर द एक्ट। उसके बाद इंश्योरेंस कवरेज जो भी होगी सूटेबल उसमें कवर करेंगे, और पीरियड ऑफ मे बी एक्सटेंडेड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस एज प्रोवाइडेड अंडर रूल 7 ऑफ द अप्रेंटिसेस रूल, और इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। दीज आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस, आप इसको वैसे एक बार पढ़ लीजिएगा, जो भी फॉर्म भरे वो इसको पहले पढ़ लें। नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई। Applications are invited by Indian Oil for apprenticeship at its refineries at Guwahati, Digboi, Bongaigaon, Barauni, Vadodara, Haldia, Mathura, Panipat, so and so. A candidate can apply for apprenticeship in any one of the refinery unit of his/her choice. उसके बाद option for exercising the choice of a refinery unit has been provided in the application menu, which shall open at 10 hours on 24 September and close at 17 hours on 23rd October 2022. उसके बाद जो आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है वो इन्होंने दी हैं, उनको भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट इन्होंने यूनिट वाइज आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दिया है फॉर एनी क्वेरी और क्लैरिफिकेशंस। प्लीज़ वहाँ पर आप बात कर सकते हैं या अपनी मेल भेज सकते हैं। लास्टली इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर कैंडिडेट्स, डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 सितंबर, लास्ट डेट 23rd October, लास्ट डेट फॉर PWD कैंडिडेट्स टू सबमिट प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा 25th October, टेंटेटिव डेट फॉर डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड 1st November to 5th November, टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट 6 November, tentative date of publication of written test result will be 21st November and tentative date of document verification will be 28th November to 7th December। ये इन्होंने शेड्यूल पूरा दे दिया है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर दें टाइम से पहले। इसे अपॉर्चुनिटी, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, अच्छी कंपनी है जैसा हम सब जानते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने की। और ये फिर जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो कहीं और अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो भी आज सीखते हैं वो आपके हमेशा काम आता है। पॉकेट एक्सपेंसेस मिलते हैं, स्टाइपेंड ज़्यादा नहीं होता, बट यस, गुड वर्किंग कंडीशंस, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, एंड देन ऑफ कोर्स फाइनल आपका जो है वो तो आप उसके लिए तो काम करते रहिए। परमानेंट पोस्ट के लिए जो भी आपने काम करना है वो आप कर सकते हैं, यही मैं कहूँगा लास्ट में। और इस एडवर्टीज़मेंट का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसने वहाँ से पढ़ना हो या डाउनलोड करना हो वो कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।